अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजेगी सपा। आज नामांकन भरेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में मौर्य शामिल हुए थे। सपा ने मौर्य के नाम का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे मौर्य। सपा ने मौर्य के नाम का ऐलान किया है। विधान परिषद अब भेजेगी सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य को नामांकन दाखिल करेंगे आज। स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे और आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं विधान परिषद के लिए। विधान परिषद अब सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजने की तैयारी कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र जी का। राघवेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजने की तैयारी है सपा की, आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर गठबंधन धर्म निभाने का बहुत बड़ा दबाव है। इसी कड़ी में आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने कोटे से विधान परिषद में भेज रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब सपा के हो गए हैं। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था भाजपा से निकल के। भाजपा के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, परंतु चुनाव के ऐन मौके पर इन्होंने सपा का हाथ थामा था और खैर चुनाव वो नहीं जीत सके थे, चुनाव हार गए थे। लेकिन जो अखिलेश यादव का जो गठबंधन धर्म है, जो अपने सहयोगियों को लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य को वो विधान परिषद में भेज रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री, आज वो नामांकन दाखिल करेंगे विधानसभा में लखनऊ। साथ ही और भी कई सहयोगियों का दबाव है अखिलेश यादव के ऊपर, क्योंकि कुल 4 सीट ही इनके खाते में है। समाजवादी पार्टी के 13 सदस्यों में से उसमें से जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, उनका दबाव है। इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़ के जो सपा का हाथ 2022 विधानसभा चुनाव में थामे थे, उनका दबाव है। साथ ही जयंत चौधरी जो उनके सहयोगी दल हैं, जयंत का भी मानना है कि किसी एक सदस्य को विधान परिषद में भेज दिया जाए सपा के माध्यम से। तो यह सब दबाव अखिलेश यादव उठा रहे हैं एक सहयोगी दलों का। अब आने वाले समय में यह सूची देखनी होगी कि वो 3 नाम और कौन से हो सकते हैं। क्या अखिलेश यादव जो अपने मतलब कि जो उनके कोर वोटर हैं उनको टिकट देते हैं या अपने सहयोगियों को संतुष्ट करते हैं, यह अखिलेश के लिए बहुत ही धर्म संकट का विषय है। जी बिल्कुल, धर्म संकट का विषय है। राघवेंद्र, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, अब ऐसे में उन पर भरोसा जताया गया है और साथ ही कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सपा किसी को नाराज नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम समीकरणों को साथ कर चल रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। ओबीसी वर्ग में खासतौर के इनके बिरादरी में इनकी काफी पहचान है। हमने देखा है इनको बहुत करीब से कि जब ये लखनऊ में कैबिनेट मंत्री थे तो दूर दूर से इनके बिरादरी के लोग या अन्य और भी जातियों के लोग इनके घरों पे बराबर आया करते थे। और इनका तो जन्मदिन भी जनता ही धूमधाम से मनाया करती थी यहाँ पर लखनऊ में। इसलिए जनता से जुड़े हुए नेता थे। खैर, समीकरण ऐसा नहीं था कि ये चुनाव जीत सके थे, उस समय ये चुनाव हार गए थे, परंतु ये बहुत ही प्रभावशाली वक्ता भी हैं। ये विधान परिषद में जब ये समाजवादी पार्टी की आवाज रखेंगे तो लगेगा कि हाँ, विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, क्योंकि विधानसभा में ये अपनी बात ऐसे ही रखते थे, बहुत ही दमदारी के साथ, बहुत ही तेज आवाज में ये विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। अब समाजवादी पार्टी इनको विधान परिषद में भेज रही है, तो आने वाले समय में आप स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज विधान परिषद के उस प्रांगण में गूंजते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राघवेंद्र। तो सपा ने मौर्य के नाम का ऐलान कर दिया है, विधान परिषद भेजेगी सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए थे सपा में और अब वो विधान परिषद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो सपा पूरी तैयारी कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजने की।